तो मैं कह रहा हूँ, दिखाने में खुशी नहीं मिलती, खुश रहने में खुशी मिलती है। ये बहुत बड़ी बात लाइन बता रहा हूँ आपको। दिखाने में खुशी नहीं मिलती मतलब जो आपको दिखा रहे हैं ना, जो सोसाइटी वाले दिखा रहे हैं, आपके पड़ोसी हैं जो भी आपको गाड़ी दिखा रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत खुश हैं। जिसके पास 10 करोड़ रुपए आ गए तो ये मत समझ लेना कि वो बहुत खुश है और बहुत इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। ज़रूरी नहीं है ये। कभी आपने नोटिस किया होगा, ध्यान से देखना, कभी आपकी सोसाइटी में देखना, जो आपके आस पड़ोस हैं, आप जो आपका आस पड़ोस है ना, उसको देख, कभी वहाँ पे नज़र मारना, कभी आपको दिखेगा कि जो बहुत गरीब है वो बहुत खुश है। वो इतना खुश है कि हर सिचुएशन में खुश रहता है वो। इतना, यानी कि आपको लगेगा अरे यार ये कैसे इतना हैप्पी रह लेता है, इतना कैसे सेटिस्फाइड है अपने वो। क्योंकि ना वो इतना खुश इसलिए रह पाता है क्योंकि वो अपने आप से सेटिस्फाइड है, अपने काम से सेटिस्फाइड है। अगर आप जिस काम को कर रहे हैं ना उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, छोड़ दो भाई उस काम को। सही बता रहा हूँ, जिंदगी के इतने प्रीशियस पल हैं, इतने प्रीशियस मोमेंट हैं। अगर आपने इतने घटिया काम के लिए कर दिए ना, घटिया काम का सेंस मतलब मेरा ये है कि जिस काम में आपको मज़ा नहीं आ रहा है उसमें निकाल दिए ना, तो भाई इतनी बड़ी गलती, आपसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। ठीक है, उस काम को करो जिसमें खुशी मिलती है, आपको एंजॉयमेंट मिलता है कि अरे यार 10 घंटे भी कर लिया ना वो लगातार, तो आपको पता नहीं चलना चाहिए कि अरे यार 10 घंटे कब निकल गए। ठीक है, और आपको अभी लगता है 10 मिनट पढ़ने से ही आपको नींद आने लगती है। और रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको ये, कभी अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट, आप आज के टाइम पे आप देखोगे सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार क्यों होते हैं? कभी देखना, वो बस इतना प्रेशर, सोसाइटी का इतना प्रेशर हो जाता है, और सोसाइटी ने जो दिखा रखा होता है ना कि ये मिल जाएगा इस नौकरी के बाद, ये मिल जाएगा इस जॉब में जाने के बाद, ये करने के बाद ये मिल जाएगा, ये करने के बाद ये मिल जाएगा, इतना भर दिया ना स्टूडेंट्स के अंदर, पागल बना रखा उनको पैसे के पीछे। और कुछ नहीं है भाई, ये इतना फेक है ये सब कुछ। जिस टाइम पे आप वहाँ पे चले जाओगे ना, डिप्रेशन का शिकार इसलिए हो रहे हैं सब के सब स्टूडेंट्स क्योंकि सोसाइटी ने इतना भर दिया है उनके दिमाग में कि पैसा पैसा पैसा, पैसे के बिना कुछ है ही नहीं, पैसे के बिना ज़िंदगी खराब है। मैं मानता हूँ इस बात को कि पैसा कमाना ज़रूरी है। ठीक है, तो पैसा कमाने, इसका मतलब ये नहीं आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया और आप खुश हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ज़रूरी नहीं है ये कि खुश ना भी हो। ठीक है, ये तो बिल्कुल मत समझ लेना कि अरे इसके पास 10 करोड़ रुपए हैं तो ये बहुत खुश है अपनी लाइफ से। बिल्कुल गलत परसेप्शन लेके चल रहे हो आप अपनी लाइफ में। और इतना आगे जो आप अगर कर रहे हो ना, और आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा, तो आप 10 साल 5 साल बाद जाके देखोगे ना अपने पीछे, अपने पास्ट में जाके देखोगे ना, इतना पछताओगे, अपना इतना रिग्रेट होगा, अरे यार मैंने अपने 10 साल यहाँ पे लगा दिए, मेरे को मेरा। और सबका पैशन अलग अलग होता है। ठीक है, 90% स्टूडेंट्स का जो पैशन है, 90% स्टूडेंट्स का कह रहा हूँ मैं, और कुछ और है, लेकिन वो लगे पढ़ाई में हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप कभी देख लेना, नोटिस कर लेना इस बात को कि जो स्टूडेंट्स है ना पढ़ाई में जिनका मन लगता है पढ़ाई में, मेरे को पढ़ना है, वो बहुत कम मिलेंगे आपको। मैंने आपको कोई बुक दे दी ना, अरे ये बुक पढ़ो, देखो कितनी मज़ेदार बुक है, तो अब अगर उसे पढ़ोगे ना, अरे यार मस्त बुक है, और मैंने कह दिया ना वही बुक मैंने कह दिया ना ये तुम्हारे सिलेबस की बुक है, ये तुम्हारे जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके सिलेबस की बुक है, और दूसरी बुक दे दी मैंने आपको आपके सिलेबस की दूसरी बुक दे दी ना, और कहूँ मैं आपको कि ये बुक पढ़ो, आपको 10 मिनट में नींद आने लग जाएगी। रियलिटी यही है आज की सोसाइटी की, और आज के स्टूडेंट्स की रियलिटी भी यही है कि उनको अगर बाउंड ना करें ना कि ये सिलेबस है और ये करना है बस, और इतना पढ़ना है, इतना ये करना है, बस इसी से एग्ज़ाम होगा, इसी से नौकरी मिलेगी, इसी से पैसे मिलेंगे, इसी से खुशी मिलेगी। ठीक है, इसी से आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ला पाओगे।
तो स्टूडेंट्स इतना प्रेशर बना लेते हैं उसी चीज़ का कि अरे यार इतनी बोरिंग बुक अपने आप बन जाती है वो। और मैं आपको ये कहूँ ना कि ये आपसे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि यार अच्छा, अरे इतनी अच्छी बुक है, इतनी पढ़ने के बाद इतना मज़ा आ रहा है यार। और ये रियलिटी है, और कोई एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता इस चीज़ को, ठीक है। और मैं बताऊँ ना, जो मैंने आपको पहली लाइन बताई थी कि दिखाने के लिए दिखाने से खुशी नहीं मिलती मेरे भाई, खुश रहने से खुशी मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, जो लोग आपको दिखा रहे हैं ना खुश हैं हम, ज़रूरी नहीं है वो कि खुश ही हैं और वो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो रहा है और वो सब कुछ स्टेबिलिटी हो रही है, सब कुछ स्टेबल है। नहीं, जो वो दिखाना चाह रहे हैं ना आपको, उसी परसेप्शन को आप दिमाग में बैठा लेते हो कि यही ये करने से खुशी मिलेगी। और ये दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि बस उसी के पीछे पड़ा रहता है, कोई इनोवेशन हो ही नहीं पाती लाइफ में। और जब तक इनोवेशन होगी नहीं ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जब तक इनोवेशन अपनी लाइफ में, जब तक डेवलपमेंट होगी नहीं ना लाइफ में और अपनी पर्सनैलिटी में, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। खुश रहना है तो अपने आप से रहना शुरू करो। स्टेबिलिटी विद योर सेल्फ, नॉट विद अदर्स, नॉट विद योर सराउंडिंग, तब खुश रह पाओगे आप एक्चुअल में। नहीं तो सब कुछ फेक हो रहा है दुनिया में, सब कुछ फेक है। कभी आप नोटिस कर लेना, आप है ना जिस एग्ज़ाम की 5 साल पहले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और आपका वो जॉब मिल गई है, मिलने के बाद वो खुशी ऐसे उड़ जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये खुशी कहाँ गई। जिसके लिए आप इतना भाग रहे थे ना 5 साल से, 5 साल आपने जिसके लिए दिए, जिस प्रोफेशन के लिए भी दिए, जिस जॉब के लिए भी दिए, और मिलते ही वो जॉब, वो खुशी ऐसे उड़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है। 2 दिन से आपको उस खुशी को रोक नहीं पाओगे ज़्यादा। ये सोसाइटी की रियलिटी है हमारे। सब कुछ जॉब 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 के पीछे भाग रहा है, कोई पैशन के पीछे भाग ही नहीं रहा। 90% स्टूडेंट्स का पैशन अलग अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। उनसे पूछो ना कि क्यों आप अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को परस्यू क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों आगे नहीं लेके जा रहे हो उसको, तो कहेंगे कि अरे नहीं यार, घर वालों को संभालना है, इसको संभालना है और घर की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सबके ऊपर है भाई। 1% में आने वाले के पास क्या परिवार नहीं थे? परिवार नहीं है, सबके पास है, लेकिन वो 1% पे क्यों जा पाते हैं? वहाँ पे वो इतना उतनी मुकाम पे क्यों जा पाते हैं, इतना अच्छा कर क्यों लाइफ में कर पाते हैं? क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़, उनकी जो खुशी है, जो उनके, और वो काम में अपने अपने काम में बहुत खुश हैं। क्यों खुश है वो? क्योंकि उन्होंने अपने आप पे काम किया है, बस दूसरों पे काम नहीं किया। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि नौकरी लेनी है। ये गलत अप्रोच है भाई, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। नौकरी तो करनी ही है, लेकिन आपका फर्स्ट मोटिव क्या होना चाहिए कि मेरे को पढ़ाई करनी है क्योंकि मेरे को नॉलेज लेनी है। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सोसाइटी के अकॉर्डिंग ले जाओगे ना, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। जिसका एग्जांपल मैंने दिया अभी कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखकर तब गोल डिसाइड करना पड़ेगा। नौकरी तो करनी है, नौकरी करना गलत बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई इसलिए करनी है कि नौकरी करनी है, तो ये गलत अप्रोच है। आपकी लाइफ में इनोवेशन होनी चाहिए, स्टडी से इनोवेशन होनी चाहिए, नॉलेज गेन करके इनोवेशन होनी चाहिए, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसलिए पढ़ाई करनी है, ना कि बस जॉब। वहाँ पे जाने के बाद है ना, आपको रियलिटी पता चल जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे, आप पागल हो जाओगे कि अरे इसके लिए मैं 5 साल दे आया, इसके लिए मैंने 10 साल गवा दिए, इसके लिए मैंने इतना किया। नौकरी करनी अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई इसलिए करनी है कि बस नौकरी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। इससे खुशी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो